नमस्ते पाइसीस मीन राशि, वेलकम बैक। कैसे हो पाइसीस आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ आगे आने वाले हफ्ते 4 से 10 नवंबर की है ये रीडिंग। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। यूं ही वीडियोज़ को लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते भी हैं। तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेरे से अगर कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। कॉल ना करें, मुझे टेक्स्ट करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से देखना चाहते हैं, आप इसे देख सकते हैं। बट ओपन माइंड से देखिएगा। एंड जितनी पॉजिटिव एनर्जीज इस रीडिंग्स में आती हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। चलिए देखती हूँ, गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। लड्डू गोपाल की ब्लेसिंग्स लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लॉर्ड ऑफ द काउज। एंड इनकी अगर कृपा रहे तो जो भी आपके क्लोजेस्ट है ना, जो बहुत ज़्यादा, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स में से कुछ हो, या कहूँगी पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए बच्चे हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कहूँगी अपने लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, लव विल वाले। तो जो भी आपके क्लोजेस्ट हैं, जिन्हें आप दोबारा से वापस पाना चाहते हो, तो इनकी अगर कृपा रहे तो वो लव बॉन्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करके एंड उनकी वापसी करा सकते हैं। ये तो हमेशा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपकी फीलिंग्स, देखते हैं किस वे में रहेगी। कपल्स आपके लिए देखते हैं क्या है। सो ब्यूटीफुल। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो पास्ट लवर की कमबैक की भी एनर्जीज हैं, येस। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो यहाँ घर परिवार में अंडरस्टैंडिंग। आप अगर कहूँ तो इस वीक में फुल्ली एक हाई एनर्जीज में दिख रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, पुराना प्यार बट अगेन न्यू सिरे से चैप्टर शुरू। कुछ लोगों के लिए कहूँ तो सेम पर्सन के साथ में अगर कहूँ तो फीलिंग्स में कहूँगी स्टेबिलिटी, एक प्रोटेक्टेड, एक कहूँगी एक हीलिंग ऑराज क्रिएट हो रहे हैं। तो आप अगर इस वीक में कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जीज में हो। एंड आपकी कुछ विश अगर काफ़ी टाइम से स्टक थी तो वो भी पूरी होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी बच्चों के रिगार्डिंग चीज़ें विश पूरी होती दिख रही हो, तो आपको कहूँगी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। एंड आपके एल्डर से आपको सपोर्ट, या पेरेंट्स में से सपोर्ट कहूँगी काफ़ी आपकी तरफ में दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए कहूँगी न्यू कनेक्शंस भी आता हुआ दिख रहा है। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन जो भी हैं वो कैसे रहेंगे आपकी तरफ में, या उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी ज़िंदगी की, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी। देखो, अगर कुछ भी टॉक्सिक चल रहा था तो यहाँ कहूँगी रीयूनियन की फीलिंग्स हैं आपके पर्सन की। अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में कहूँगी रीयूनियन, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी घर परिवार में से आप तो अपने घर परिवार को बहुत ज़्यादा उनके साथ में घुलते मिलते दिख रहे हो, या आप प्रोटेक्टेड दिख रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ें कहूँगी आपके पर्सन को खटकते हुए दिख रही हैं। इनकी फीलिंग्स में अगर कहूँ तो थोड़ी सी खिजलाहट दिख रही है, थोड़ी सी कहूँगी कुछ चीज़ें कहने की चाहत लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। एंड इनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बुरा भी लग सकता है, आपके बिहेवियर से भी हो सकता है कुछ चीज़ें बुरी लगे। एंड डिस्टेंस से अगर कहूँ तो अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये ज़्यादातर टाइम चाहेंगे कि आप इनके साथ में टेलीफोनिक कनेक्शंस बनाए रखो, जो कि शायद आपकी तरफ से अगर एनर्जी जितना भी मैंने देखा, आप ज़्यादा कहूँगी अपने घर परिवार या अपने में ज़्यादा उलझे हुए दिख रहे हो। तो पर्सन के साथ में कहूँगी ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डुअल रिलेशनशिप हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं। लिब्रा पर्सन, जेमिनी, एरिस, लियो, स्ट्रेस की एनर्जीज दिखती हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाली एनर्जीज देखते हैं, क्या कुछ एक्शंस मुझे कुछ पर्सन लेते हुए दिख रहे हैं। देखो, यहाँ पे अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ, एरिस, लिस्टरियस, लिब्रा पर्सन, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के अगर पर्सन है तो कुछ अगर चीज़ें टॉक्सिक अगर चल रही हैं तो एक्शंस में कहूँगी इनका रिवर्ट वॉर दिख रहा है, ये अपने आप को प्रूविंग करेंगे। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके तरफ के कुछ घर परिवार से ये उलझते हुए भी दिख रहे हैं, बिकॉज इनकी कहीं ना कहीं ये कुछ रीयूनाइट या कुछ चीज़ें क्रिएट करना चाहेंगे जो कि शायद आप सुनना ना चाहो। तो कहूँगी एक्शंस दिख रहा है कि ये अपने आप को प्रूविंग वाली एनर्जीज। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप वालों की एनर्जीज हैं, जिसकी रिलेशनशिप बॉन्ड अच्छी नहीं चल रही है। आपका तो घर परिवार आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है, बट यहाँ पे अगर कुछ स्टक है तो ये पर्सन एक टेक लेना चाहेंगे। तो एक्शंस तो दिखता है। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल की फेजेस में क्या है।
ओवरऑल मैं कहूँ तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कहूँगी बिल्कुल एक क्लियरिटी आपकी एनर्जीज अगर कहूँ ना तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो। ओवरऑल में पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं, मतलब आपके लिए आप जिनसे चाहो कि एक्सपेक्ट की वो पॉजिटिव रहें वो रहेंगे। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी टॉक्सिक फेजेस दिख रही हैं, बट यहाँ पे पर्सन फिर साइलेंट होते हुए दिख रहे हैं ओवरऑल में। तो यहाँ पे अगर कुछ आप अपने पर्सन के साथ में रिलेशनशिप, देखो लविंग तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत लव वाला चलने वाला है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं अपने आप को क्लियर करना चाहोगे या टॉक्सिक रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें क्लियरिटी रखना चाहोगे। तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक सेपरेशन भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन कहूँगी आप शायद खुश रहोगे या आपको वही चाहिए। तो कहूँगी एक सेपरेशन की एनर्जीज, या कुछ लोगों के लिए कहूँगी कुछ टाइम के लिए होल्ड फेजेस हो सकता है ये। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स आपके लिए अगर कहूँ तो एक कार्ड तो कहूँगी घर परिवार से ढूंढा हुआ रिश्ता, एरिस लियो सीरियस एंड दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों के एनर्जीज़ हैं। ये कहूँगी बिल्कुल यंगर पर्सन की एनर्जीज़ हैं, एंड ये सोशल मीडिया से भी हो सकते हैं या आसपास में से भी कोई हो सकते हैं, आपके नेबरहुड में से भी हो सकते हैं। ये पर्सन की मन ही मन कहीं ना कहीं ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। देखो यहाँ पे अगर कहूँ घर परिवार भी अच्छा स्टेबल पर्सन है, लेकिन यहाँ पे कुछ टाइम के लिए कहूँगी पॉज फेजेस क्रिएट हो रहे हैं, मतलब कुछ चीज़ें क्लियर होंगी तो कहूँगी यहाँ पे मैरिज फेजेस होंगी, नहीं तो कहूँगी एक शॉर्ट टाइम की कनेक्शंस और उसके बाद डिसकनेक्शंस भी हो सकता है किसी इश्यूज़ की वजह से, कहूँगी डिसकनेक्ट। दूसरा अगर कहूँ तो यस यहाँ पे डेटिंग लविंग फेजेस अप्रोचिंग एनर्जीज एंड बात बनते हुए दिख रही है, एंड काफ़ी टाइम चलता हुआ दिख रहा है ये रिश्ता। चलिए देखती हूँ जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज़ क्या है, आपकी एनर्जीज क्या है। आपका अगर कहूँ तो प्रेजेंट में कुछ तो है जो टूटा है आपकी तरह, आपके लिए आपको लगता है ना ये सारी चीज़ें मेरे लिए ही क्यों गलत हैं। आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फेजेस में आप हो, आपके साथ में कहते हैं ना आपको लगता है, या आप किसी पास्ट में किसी के साथ में रिलेशनशिप में थे जिनके साथ में आपकी एक बॉन्ड टूट गई, या कोई एक मैरिज आता है आपके लिए तो टूट जाता है, कहते हैं ना कि बात बनते बनते रह जा रही है। तो ऐसी फेजेज आप शायद झेल रहे हो, या कई बार ऐसी रिपीटेड ये चीज़ें हो चुकी हैं जिसके वजह से अगर कहूँ तो प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा स्टक हो। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।